दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस डॉक्टर ने सबसे पहले बीमारियों से बचने के लिए हाथ धोने की बात की थी, उसे लोगों ने पागल खाने भेज दिया था। दरअसल बात है 19वीं शताब्दी की। उस समय अस्पताल संक्रमण फैलाने के केंद्र हुआ करते थे। इन अस्पतालों में बीमार और मर रहे लोगों को महज साधारण ही सुविधाएं मिलती थी। अस्पताल पेशाब, उल्टियां और अन्य अपशिष्ट के दुर्गंध से भरे होते थे। यह दुर्गंध इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि अस्पताल के स्टाफ नाक पर रुमाल रखकर चला करते थे। डॉक्टर भी ना तो अपने हाथ धोते थे और ना ही अपने उपकरणों की सफाई करते थे। ऑपरेशन वाले कमरे और उसमें काम करने वाले सर्जन एक समान गंदे हुआ करते थे। इन सब की वजह से अस्पतालों को मौत का घर कहा जाने लगा था। उस जमाने में लोग रोगाणु के बारे में कुछ नहीं जानते थे। बावजूद इसके एक शख्स ने संक्रमण को रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल किया था। इग्नाज समैलविस नामक हंगरी के एक डॉक्टर ने 1840 में वीना में हाथ धोने की व्यवस्था को लागू किया था। इसके चलते मैटरनिटी वार्ड में भी होने वाली मौत कम हो गई थी। यह एक अहम कोशिश थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई थी, क्योंकि डॉक्टर के सहयोगियों ने ही उनका साथ नहीं दिया था। दरअसल दुनिया को 19वीं शताब्दी में रोगाणुओं के बारे में ही पता नहीं था। डॉक्टर सेल्विस को अपने समय से आगे विचार रखने वाले व्यक्तियों में गिना जाता था। डॉक्टर सेल्विस उन बातों पर यकीन नहीं करते थे जिसमें कहा जाता था कि बीमारी की वजह बुरी आत्माएं हैं। इसके बजाय उन्होंने शरीर रचना विज्ञान पर जोर दिया, क्योंकि उस संक्रमण से अनगिनत संख्या में महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को बुखार और तड़फ तड़फ कर मर जाने से बचाया जा सकता था। तड़फ तड़फ कर मरना डॉक्टर सेल्विस को गहराई से रिसर्च करने पर ज्यादा मजबूर कर दिया, जिससे वो इस रिसर्च पर दिलचस्पी भी लेने लगे थे। जब डॉक्टर सेल्विस ने सभी से रिक्वेस्ट की कि क्लोरीन से हाथ धोने और हॉस्पिटल की सफाई करने का पूर्ण ख्याल रखा जाए, तो इसी खोज की वजह से दूसरे डॉक्टर को लगने लगा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इस वजह से डॉक्टर सेल्विस के कई सारे दुश्मन हो गए थे। डॉक्टरों ने क्लोरीन से हाथ धोना बंद कर दिया। इसी दौरान डॉक्टर सेल्विस की नौकरी चली गई। वह यूरोप भर में इसका फायदा बताते रहे, लेकिन किसी ने उसकी एक तक नहीं सुनी। इसी वजह से डॉक्टर सेल्विस गुस्सैल हो गए और मानसिक रूप से बीमार होने लगे। फिर उन्हें मानसिक अस्पताल की एक जेल में डाल दिया गया और उनकी वहां बेरहमी से पिटाई की गई। खून बहने की वजह से उन्हें संक्रमण हो गया और अंततः 47 वर्ष की उम्र में 1865 में उनकी मौत हो गई।